उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 का आयोजन 2, 3, 4 जुलाई को किया जाना है। उसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं उसके लिए हमने पहले से आपको सब कुछ बता दिया है। यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है और आपको थोड़ा सा भी संशय है कि यह परीक्षा हमारी उत्तीर्ण हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको परीक्षा में ज़रूर लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को आसानी के साथ उत्तीर्ण कर पाएंगे, क्योंकि यह परीक्षा बहुत सामान्य सी परीक्षा है। इसमें क्या लेकर जाना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में पहले से ही एक वीडियो हमने बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं जिससे आपकी ये परीक्षा आसानी के साथ निकल जाएगी और आप आसानी के साथ उत्तीर्ण कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको 150 प्रश्न हैं और सभी के गोले भरने हैं, चाहे वह प्राथमिक स्तर पर हो चाहे जूनियर स्तर पर हो, क्योंकि नकारात्मक अंक नहीं है। इन परीक्षाओं में जो भी अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण होते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण उनका होता है कि वह सभी गोलों को नहीं रंग पाते हैं। जब आपके पास 10 मिनट का समय बचा रहेगा, आपके कक्ष में घड़ी लगी रहती है, तो 10 मिनट पहले ही आप चाहे 100 प्रश्न ही पहुँचे हैं, चाहे आप 70 प्रश्न ही पहुँचे हैं, 120 प्रश्न ही पहुँचे हैं, तो जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उसमें से एक कोई भी ऑप्शन पकड़कर, चाहे ए, बी, सी या डी, कैसे कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे, तो आप यह जान लें कि जो ऑप्शन अभी तक आपने जितने भी प्रश्न कर लिए हैं, 120 प्रश्न कर लिए और आपको दिख रहा है कि उसमें ए के ऑप्शन ज़्यादा सही हैं, तो आपको ए ऑप्शन पकड़कर 121 से लेकर 150 तक गोला भर देना है। अगर आपको लग रहा है कि डी ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहे हैं तो डी ऑप्शन ही पकड़कर भर देना है, क्योंकि जो ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं उनके ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का बुकलेट अलग अलग होता है। तो किसी का ए ज़्यादा सही हो जाएगा, किसी का बी ज़्यादा सही हो जाएगा, किसी का सी, किसी का डी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका एक भी गोला छूटने न पाए। और आपको उत्तर पत्रक में दर्शाना भी रहता है कि आप कितने प्रश्न हल किए हैं, तो उसको आप पहले से ही फिल करे रहें कि 150 प्रश्न हमने हल किया है। ठीक। दूसरा, प्रत्येक भाग और खंड को, जो भी आपका 30 प्रश्न का खंड है, प्राथमिक स्तर पर 5 खंड हैं और जूनियर स्तर पर 4 खंड हैं। 30-30 प्रश्नों के जूनियर स्तर पर 3 खंड हैं और एक 60 प्रश्न का खंड है। तो आप जो भी खंड हल करें, आप सीडीपी पहले हल कर रहे हैं तो सीडीपी के 30 प्रश्न हल करने के बाद 30 में से आपने 20 प्रश्न हल किया है तो 20 प्रश्न का गोला भर लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप बीच बीच में प्रश्न छोड़ते हैं तो वहाँ पर त्रुटियाँ होने की संभावना अधिक रहती है उत्तर पत्रक में। कैसे? आपने अपने प्रश्न पुस्तिका में पहला प्रश्न हल किया है, तीसरा प्रश्न हल किया, पांचवा प्रश्न हल किया, बीच बीच में दूसरा आपको नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, तो आप जब उत्तर पत्रक में भरने लगते हैं तो पहला प्रश्न आपने उत्तर पत्रक में गोला भरा कि बी सही है, बी भर दिया। फिर आपका दूसरा अभी आपको बाद में हल करना है, छोड़ देना है, तो तीसरा जब गोला आप भरते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं और तीसरे की जगह आप दूसरा गोला काला कर देते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आपने दिमाग को स्थिर रखेंगे, संतुलित रखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी ऐसी त्रुटियां निश्चित रूप से करते हैं और 2 से 3 प्रश्न ऐसे ज़रूर वह त्रुटि कर देते हैं। तो इन सब त्रुटियों से आपको बचना चाहिए। द्वितीय भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू कौन सा भाषा सेलेक्ट किया है फॉर्म भरते समय, वही भाषा आपको उत्तर पत्रक में भी भरना है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका अंग्रेजी है द्वितीय भाषा, कि संस्कृत है, कि उर्दू है, और इन्हीं तीनों में से एक भाषा जो आप फॉर्म भरते समय पूरित किए हैं उन्हीं को आपको वहाँ पर हल भी करना है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप फिल किए हैं अंग्रेजी से और कर रहे हैं संस्कृत, तो आपका अंग्रेजी के हिसाब से मूल्यांकन होगा, चाहे आपको उसमें सही बैठे या नहीं सही बैठे। ठीक है। दूसरा, जूनियर लेवल पर अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपको 60 प्रश्न जो हैं वह सामाजिक अध्ययन
या गणित या विज्ञान से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने सामाजिक विषय से फॉर्म फिलअप किया है, सामाजिक अध्ययन से SST, तो 60 प्रश्न आपको ये हल करना है। आपको गणित विज्ञान नहीं हल करना है। कभी कभी गणित विज्ञान का पहले प्रश्न आ गया तो आप गणित हल करने लगते हैं, आप विज्ञान हल करने लगते हैं, जबकि आपका यह विषय ही नहीं है। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखने, अपने फॉर्म में चेक जरूर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको जो विकल्प है ध्यान रखना है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पहले से कुछ जानकारी नहीं है, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कम से कम आप 150 प्रश्न में से कोई भी अभ्यर्थी हो, सामान्य से कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो पढ़ता हो ना पढ़ता हो, 50 से 60 प्रश्न हर अभ्यर्थी कर लेगा। अगर वह बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, तो बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन, इंटर, इनके दौरान कुछ न कुछ आपने पढ़ा है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आप 50 से 60 प्रश्न निश्चित रूप से कर लेंगे। यह वीडियो केवल उनके लिए है जिनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी नहीं है वही देखें, जिनकी तैयारी है वह अपना व्यर्थ समय इस पर न गंवाएं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर 50-60 प्रश्न जो आ रहे हैं हल करने के बाद फिर आप तुक्का कैसे लगाएंगे 50-60 प्रश्न के बाद। तो देखिए, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, अगर उस प्रश्नों के विकल्प में अगर ऑप्शन आपके पास है कि सभी विकल्प सही हैं, तो वो वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है, तो उसमें सही लगाइए। अगर उसमें दे रहा है कि A, B दोनों सही है, या A, C दोनों सही है, या A, B, C तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त तो सभी, तो वो वाला विकल्प ज़्यादा सही होता है पहला। तो कम से कम आपसे ये 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के विकल्प में से देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4-5 प्रश्न आपके पूरी परीक्षा में सही हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो CDP है, हिंदी शिक्षण है, संस्कृत शिक्षण है, जो कुछ भी प्रश्न आएंगे शिक्षण से संबंधित खास तौर पर या CDP में, तो जो जिसका विकल्प लंबा वाक्य वाला रहेगा, जिसमें ज़्यादा बड़ा लिखा रहेगा, किसी में देखते हैं आप इतना लिखा है, किसी में इतना लिखा है, किसी में इतना लिखा है, किसी में इतना लिखा है, तो जो लंबा वाला वाक्य होता है वो ज़्यादा सही होता है। तो इसका भी ध्यान रखें। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तब की बात कर रहे हैं, अगर आ रहा है तो ये नहीं है कि आ रहा है और लंबा वाला विकल्प नहीं सही है और पहला विकल्प आपको लग रहा है कि सही है, निश्चित है, तब भी आप नहीं सर बताएं कि लंबा वाला विकल्प सही होगा तो आप ये लगा दें। ये जब नहीं आ रहा है तब की बात हो रही है। जब आप कुछ प्रश्न कर लेते हैं, 50-60 प्रश्न आपने कर लिया और कुछ तुक्के से आपने 50-60 प्रश्न कर लिया, तो निश्चित रूप से आपने 100-120 प्रश्न कर लिया। तो आपको 50 प्रश्न, 30 प्रश्न ऐसे लगेंगे जो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बीच बीच में, ये नहीं कि आप 121 सीरियल से छोड़े हुए हैं और 150 तक, ऐसा नहीं। बीच बीच में आपने जो प्रश्न छोड़ा है, आप अगर देखें पहले प्रश्न से 150 प्रश्न के बीच में कौन सा विकल्प आपने ज़्यादा बार लगाया है, उसी विकल्प को, ऐसा ना देखें कि उसको ज़्यादा बार लगाया है तो वह और सभी विकल्प बराबर बराबर सही होंगे, तो ऐसा नहीं होता है अब, ये पहले होता था। तो जो विकल्प ज़्यादा सही हो उसी ऑप्शन को लेकर 1 से लेकर 150 के बीच में जितने प्रश्न आपके छूटे हैं, 30 प्रश्न, 20 प्रश्न, 10 प्रश्न, आपका अगर A ऑप्शन उसमें ज़्यादा सही है तो A ऑप्शन पकड़ कर गोला काला कर दें, B ऑप्शन पकड़ कर दें, C ऑप्शन, D ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको उसमें ज़्यादा सही दिख रहे हों कि आपने जो प्रश्न हल किए हैं उसमें, तो निश्चित रूप से अगर आप 40 प्रश्न करते हैं तो निश्चित रूप से 12 से 15 प्रश्न निश्चित आपको सही हो जाए, क्योंकि आपको क्वालिफाई होने के लिए 90 अंकों की आवश्यकता है, 90 प्रश्न सही करने हैं, और आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 82 ही प्रश्न सही करने हैं, तो आसानी के साथ हो जाएगा, क्योंकि 50-60 प्रश्न आपने सही किया ही है शुरू में, तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे। पैसेज हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, जो भी आपका 2 भाषा है, उसके जो पैसेज आएंगे, पैसेज से कम आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जो पैसेज से देखकर उत्तर निकालना होता है। अगर उसमें से पैसेज में 7-8 प्रश्न आते हैं तो कुछ व्याकरण के होते हैं, कुछ उसमें से उत्तर निकालना होता है, जो 5 की संख्या लगभग होती है, अमूमन 4 से 5 प्रश्न। ये वाले प्रश्न आप सही कर सकते हैं अगर ध्यान से उसको पढ़ेंगे पूरे पैसेज को और वहाँ से उत्तर निकालेंगे, तो 4 से 5 प्रश्न ये सही कर लेंगे। तो इस तरीके से अब
बात करते हैं कि जो सीधा प्रश्न है उसको उत्तर कैसे देंगे। तो सीधे प्रश्न का उत्तर आप अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वही ऑप्शन है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको एक ऑप्शन पकड़कर कोई लास्ट में मारना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट है उसके ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये तो याद है तो सीधे सीधे कर देंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। गणित के प्रश्न में कोई तुक्का नहीं लग पाएगा, आपको हल करना ही होगा। हल करने के बाद अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही होता हो सकता है, प्राइमरी लेवल पर 30 प्रश्न आते हैं, जूनियर लेवल पर जो गणित विज्ञान लेते हैं उनका 30 प्रश्न आता है, तो आपको हल करना ही पड़ेगा। बिना हल करे उसमें तुक्के लगने की संभावना बहुत ही कम है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 82 या 90 अंक आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। परीक्षा की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे।